कि आगे आने वाले समय में भी शिवानी के लिए परिस्थितियां जो हैं थोड़ी कठिन होने वाली हैं। लेकिन जब से शिवानी ने ये बात कह दी कि हम अब किसी को भी जो है अपने ब्लॉग में नहीं लेंगे, तो मैंने कल ही बताया था कि जैसे इन लोगों को आज़ादी मिल गई, कि जैसे ये किसी बंधन से आज़ाद हो गए, किसी जेल से आज़ाद हो गए। अगर हम अपना चैनल बनाएं तो आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो सीमा भी कह रहे थी हाँ आप लोग सपोर्ट जरूर करना। तो ऐसा लगता है जैसे इन लोगों के मन में कहीं ना कहीं अहंकार का भाव जागृत हो चुका है। तो अपने आप को थोड़ा वो नहीं कहते हैं सेलिब्रिटी टाइम में, कि हमारा चेहरा वायरल हो चुका है और अगर हम किसी के ब्लॉग में आएंगे तो फालतू में ही वो फेम ले जाएगा, उसका ब्लॉग चल जाएगा। मेहनत शिवानी ने की, संघर्ष शिवानी ने किया, और ये लोग देखो कितना फेम दिखा रहे हैं, कितना फुटेज खा रहे हैं। और जो है ये सारी चीज़ें उस बंधन से आज़ाद होने के लिए ही की गई कि किसी तरह मतलब जो है अब अपनी तरफ से तो कहेंगे नहीं ये लोग शिवानी से कि हम जो है अपना चैनल बना लें क्या, कि कोई मतलब कारीगर है वो कहीं काम सीख रहा है और बढ़िया काम अगर उसने सीख लिया तो वो अपने मालिक से फिर डायरेक्ट तो ये नहीं कहेगा कि क्या हम आपके सामने ही दुकान खोल लें, ऐसा तो नहीं कहेगा। तो कुछ ना कुछ कारण बनेंगे उनके, फिर वो काम छोड़ेगा। कहीं बात ये होगी कि हमको तनख्वाह समय पे नहीं मिलती है, कहीं बात ये होगी कि वो जो है हमसे काम ज़्यादा लेते हैं, कहीं बात ये होगी कि वो मेरा अपमान करते हैं। मतलब सब कुछ मिला के उसे दुकान छोड़नी है और वो छोड़ देगा, फिर उसके बाद में अपना काम शुरू करेगा। इन लोगों ने ये सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए कि शिवानी जो है अपने मन से ही ये बात कह दें कि अब हम किसी को अपने ब्लॉग में नहीं लेंगे या जो है हम किसी के साथ वीडियो नहीं बनाएंगे। और जब शिवानी ये बात कह देंगी तो फिर चैनल बनाना और आसान हो जाएगा। तो ये है शिवानी के साथ में रहने का फ़ायदा और शिवानी के विरोध में रहने का नुकसान। अब यहाँ पर मैं शिवानी की ऑडियंस की भी गलती समझूंगा कि आप लोग किसी की मतलब जो है मेहनत पे पानी फेर रहे हैं, शिवानी की मेहनत पे पानी फेर रहे हैं। तो ये कर कौन रहा है? ये कर तो सब शिवानी की ऑडियंस ही रही है। तो आप लोगों को ये चाहिए कि इन लोगों को मेहनत करने दीजिए, इन्हें भी तो पता लगे कम से कम कि आखिर ब्लॉगिंग क्या होती है, यूट्यूब पर काम करना क्या होता है, संघर्ष क्या होता है। इनको मेहनत करने दीजिए, साल 2 साल 3 साल। वही है कि पेड़ लगाए कोई, उसको सींचे कोई और उसके फल खाए कोई। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, कुछ तो बात है भाई, आप माने ना माने, लेकिन अब मेरी जुबान में कुछ तो बात है। अब चाहे इसे काली जुबान कहें, चाहे सफ़ेद जुबान कहें, कुछ भी कहें, लेकिन लगभग जो मैं कह देता हूँ तो ऐसा मुझे लगने लगा है कि विगत समय में भी जो है मेरी काफ़ी चीज़ें सही हुई। और अभी तो हालिया बात है, मैंने कल ही जो बात बताई थी वो सही हो गई। मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो साथियों, अभी पिछले 4-5 दिन पहले वही बात रोज़ की मैं बताता हूँ। वो जो शिवानी का ब्लॉग आया था, आप लोगों को याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अब किसी को भी अपने ब्लॉग में नहीं लूँगी। ये चीज़ आप लोगों को याद होगी। तो उस ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद ना हो तो आप जाकर फिर भी उसको देख सकते हैं, कि आगे आने वाले समय में भी शिवानी के लिए परिस्थितियां जो हैं थोड़ी कठिन होने वाली हैं। और वैसे तो कोई कठिन नहीं होंगी, क्योंकि शिवानी अपने में इतनी सक्षम है या उनकी टीम अपने में इतनी सक्षम है कि उनका जो है किसी भी परिस्थिति से सामना करने में कोई उनको परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैंने ऐसा सोचा था, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि आगे आने वाले समय में शिवानी के मन को ठेस लग सकती है। मतलब जो है उनको जो है एक झटका लग सकता है, उनको तकलीफ़ हो सकती है अंदर से। और कल के ब्लॉग में तो मैंने ऐसा कहा ही था कि अभी वहाँ पर जो कल का मेरा ब्लॉग था जिसमें मैंने कहा था कि अरियारी में अब बाढ़ की तरह जो है यूट्यूब चैनल्स आ रहे हैं। और मैंने कल ही कहा था ये कि अब जो हैं उनकी जो भाभियाँ हैं, मतलब सीमा की भाभियाँ कहें, कौन कौन है वो नाम आप लोगों को पता है अच्छी तरीके से, लिपस्टिक वाली और वो पूनम और चमकुल, ये सब। तो मैंने कहा था कि आगे आने वाले समय में ये सब भी अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगी। और साथियों बताइए, अभी मतलब 5-6 दिन हुए हैं कल का ब्लॉग और वो मिला के, और ये बात बिल्कुल सही हो गई, क्योंकि 4-5 चैनल तो बन ही चुके हैं। इसके अलावा वहाँ पर सभी लोगों के मन में प्रबल इच्छा है इस बात की कि जो है हम भी यूट्यूब चैनल बनाएं। और उसका खुलासा हुआ आज एक इंस्टाग्राम रील से। जैसा कि साथियों, जब ये सब लोग शिवानी के ब्लॉग में आते थे तो ये जो है दूसरे के ब्लॉग में आने से थोड़ा झिझकते थे, या इनको ऐसा लगता था कि भाई हम शिवानी के ब्लॉग में आ रहे हैं और मतलब जो है शिवानी हमारी इतनी मदद भी करती हैं तो हमें दूसरे के ब्लॉग में नहीं आना चाहिए। ऐसा लगता होगा, मन में लगता ही है। जब आप किसी की मदद करते हैं फिर आप उसके मतलब जो है खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन जब से शिवानी ने ये बात कह दी कि हम अब किसी को भी जो है अपने ब्लॉग में नहीं लेंगे, तो मैंने कल ही बताया था कि जैसे इन लोगों को आज़ादी मिल गई, जैसे ये किसी बंधन से आज़ाद हो गए, किसी जेल से आज़ाद हो गए। और साथियों, हुआ ये कि आज जो एक इंस्टाग्राम रील मैंने देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी, तो उसमें जो उनकी भाभियां हैं, और कमाल की बात ये है कि शिवानी की सबसे प्रिय सहेली सीमा भी उसमें थी। और वो ये कह रही थी कि अगर हम अपना चैनल बनाएं तो आप लोग सपोर्ट करेंगे।
तो सीमा भी कह रहे थे हाँ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करना। तो अब मतलब ये चीज़ निश्चित हो गई, जैसा कि मैंने कल कहा था कि ये लोग भी अपना चैनल बनाएंगी और मतलब जो है जल्द ही ये चैनल भी हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और साथियों एक ब्लॉग मैंने आज देखा अभी थोड़ी देर पहले ही, तो ऐसा लगता है जैसे इन लोगों के मन में कहीं ना कहीं अहंकार का भाव जागृत हो चुका है। कहीं ना कहीं इनको जो है अपने अंदर अहम की जो है अनुभूति हो रही है। साधना का ब्लॉग मैंने देखा तो उसमें जो है वही घर था जो अक्सर शिवानी जो है अपने ब्लॉग में दिखाती हैं, और उसमें साधना ने उनका चेहरा तो नहीं दिखाया, लेकिन ये चीज़ उसमें थी कि वो ये कह रही थी कि हमारा वीडियो मत बनाना, मतलब मना कर दिया। तो साधना का टाइटल भी कुछ ऐसा था, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें उसने बताया कि पहले तो आते हैं बाद में फिर जो है लड़ाई करते हैं। तो मतलब ये कह रहे थे कि अब हमें मत लेना, मतलब कहीं ना कहीं अरियारी वालों के मन में या उनको जो है अपने अंदर इस चीज़ की अनुभूत होने लगी। वो अपने आप को थोड़ा वो नहीं कहते हैं सेलिब्रिटी टाइम में कि हमारा चेहरा वायरल हो चुका है और अगर हम किसी के ब्लॉग में आएंगे तो फालतू में ही वो फेम ले जाएगा, उसका ब्लॉग चल जाएगा हमारी बदौलत। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है वहाँ पर बात कुछ दूसरी हो, लेकिन वीडियो देखने के हिसाब से जैसा कि मुझे लगा कि उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा अहम आ चुका है और उन्हें लगता है कि अब हमें जो है किसी के ब्लॉग में नहीं आना चाहिए, अब हमें अपना खुद का ही चैनल खोलना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं साथियों। अब बताइए, पूरी ज़िंदगी ही कहेंगे यूट्यूब का जितना कैरियर है शिवानी का, मेहनत शिवानी ने की, संघर्ष शिवानी ने किया, और ये लोग देखो कितना फेम दिखा रहे हैं, कितना फुटेज खा रहे हैं कि दूसरे के ब्लॉग में भी आने से मना कर रहे हैं। और साथियों मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी जो भी वहाँ पर कंट्रोवर्सीज हुई, जो भी लड़ाई हुई, जिनके चैनल डिलीट हुए उनके साथ में, या जो कुछ भी है, तो मुझे तो लगता है ऐसा है, आप लोग कमेंट करके बताना कि कहीं ना कहीं क्या ये एक पूरा ग्रुप है जो पहले से ही मतलब इनकी आपस में पूरी गुटबंदी हो चुकी थी और पूरे ताम झाम के साथ में, पूरे कहना चाहिए स्क्रिप्ट के साथ में उसको जो है रचा गया और उसका मोहरा उन्हें बनाया गया। जिनके चैनल डिलीट हुए उसका मोहरा उन्हें बनाया गया। भाई शिवानी के कानों में अगर ये बात पड़ी थी कि रूबी के लिए शिवानी खुश नहीं है, या शिवानी अपना कर्जा मांग रही हैं, या उनके चैनल बनाने से शिवानी को कोई दिक्कत है, तो ये चीज़ जो है जिनके चैनल डिलीट हुए उनके पास कैसे पहुंची थी? मतलब किसी ने तो कुछ कहा होगा तब तो मतलब बात का बतरंग बना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बात उतनी ही होगी, हो सकता है थोड़ी बहुत बात हो, लेकिन बढ़ा चढ़ा के कर दी गई हो। लेकिन जब वो साफ़ सफाई के लिए उनके पास में कि मैंने ऐसा नहीं कहा है, वो गई थी जो कि मैंने ऐसा नहीं कहा है और हमने कोई बात नहीं कही, तो कहीं ना कहीं भाई देखिए, बिना आग लगे कहीं धुआं नहीं निकलता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात रही होगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उनको मोहरा बनाया गया, और जो है ये सारी चीज़ें उस बंधन से आज़ाद होने के लिए ही की गई कि किसी तरह मतलब जो है अब अपनी तरफ से तो कहेंगे नहीं ये लोग शिवानी से कि हम जो हैं अपना चैनल बना लें क्या, या हम जो है अब तुम्हारे साथ तो आ ही रहे हैं, अपना चैनल बना के जो है हम भी कुछ करना चाहते हैं। तो अब सीधे सीधे तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अच्छी तरह मालूम है भाई जिस आदमी ने तुमको जो है आगे बढ़ाया हो, आप उसी के खिलाफ़ कैसे बगावत कर सकते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि कोई मतलब कारीगर है, वो कहीं काम सीख रहा है और बढ़िया काम अगर उसने सीख लिया तो वो अपने मालिक से फिर डायरेक्ट तो ये नहीं कहेगा कि क्या हम आपके सामने ही दुकान खोल लें, ऐसा तो नहीं कहेगा। तो कुछ ना कुछ कारण बनेंगे उनके, फिर वो काम छोड़ेगा। कहीं बात ये होगी कि हमको तनख्वाह समय पर नहीं मिलती है, कहीं बात ये होगी कि वो जो है हमसे काम ज़्यादा लेते हैं, कहीं बात ये होगी कि वो मेरा अपमान करते हैं, मतलब सब कुछ मिला के उसे दुकान छोड़नी है और वो छोड़ देगा, फिर उसके बाद में अपना काम शुरू करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा एक षड्यंत्र टाइम में था कि किसी ना किसी तरह से, अपने मुंह से तो कह नहीं पाएंगे कोई भी, जितने भी चैनल बने ये कोई भी अपने मुंह से ये नहीं कह सकता था शिवानी से कि हमें अपना चैनल बनाना है। तो उन्हें जो है किसी ना किसी तरह से धीरे से उनसे अलग होना था, और इन लोगों ने ये सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए कि शिवानी जो है अपने मन से ही ये बात कह दें कि अब हम किसी को अपने ब्लॉग में नहीं लेंगे, या जो है हम किसी के साथ वीडियो नहीं बनाएंगे। और जब शिवानी ये बात कह देंगी तो फिर चैनल बनाना और आसान हो जाएगा, और जो है फिर तो खुल के कहेंगे भैया तुमने अपने ब्लॉग में तो लेने से मना कर दिया, इसलिए हमने अपना चैनल अलग बना लिया। तो मुझे ऐसा लगता है साथियों, ये कहीं ना कहीं पूरी एक सुनियोजित पहले से ही सोची हुई एक रणनीति थी, जिसको जो है भली प्रकार से जो है अंजाम दिया गया। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? और जिनको मोहरा बनाया गया, जिनके चैनल डिलीट हुए, तो उनसे तो मैं ये कहूँगा कि वाकई में जैसे लोग कहते हैं कि वो अपने दिमाग से सोचती नहीं हैं और जो बगैर सोचे समझे कुछ भी बोलती हैं करती हैं, तो ऐसा है कहीं ना कहीं। भाई शिवानी का कैरियर और उनका कैरियर लगभग एक साथ यूट्यूब पर शुरू हुआ था। अब देखिए साथियों,
कि शिवानी के साथ रहने में और शिवानी का विरोध करने में कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है। कि अब इस समय अरियारी में जो भी यूट्यूबर आ रहे हैं या और भी अभी चैनल देखने को हम लोगों को मिलेंगे, तो जितने सारे ये यूट्यूबर आ रहे हैं और जितने चैनल देखने को मिलेंगे, ये अभी तक शिवानी के साथ रहे और साथ रहे। इन्होंने अच्छा खासा अपना फेम बनाया, अपने चेहरे की पहचान बनाई और आज वो इतनी जल्दी से ग्रो हो रहे हैं, इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं कि एक एक महीने में लोगों के जो हैं 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार सब्सक्राइबर हो रहे हैं और बल्कि और ज़्यादा, और अच्छे खासे व्यूज हो रहे हैं। 4 दिन में चैनल मोनेटाइज हो रहा है, एक एक वीडियो से चैनल मोनेटाइज हो रहा है। और ये जो हैं जिनके चैनल डिलीट हुए, ये कब से काम कर रही हैं, लेकिन ये जो है शिवानी के विरोध में रही हैं हमेशा, कभी विरोध में, कभी पक्ष में, कभी विरोध में, कभी पक्ष में। और उसका खामियाजा इनको ये मिला कि अब इनके पास अपने कोई चैनल भी नहीं है और अभी जो है, अभी तो आप लोगों को पता ही, नया चैनल फिर बनाना पड़ा, पुराने सारे चैनल इनके चले गए। अब वो वापस आते हैं नहीं आते हैं वो तो बाद की बात है, लेकिन भाई शिवानी ने अगर आसमान तक का सफ़र तय किया तो आपको कुछ दूरी तक तो जाना चाहिए था उनके बराबर। मतलब कुछ तो तरक्की करनी चाहिए थी, आपका अपना मकान होता, अपना बढ़िया घर होता, अपना कोई अच्छा सा काम होता, तो आज भी स्थिति वही है जो पहले थी। और आज तो और ज़्यादा ख़राब हो गई है कि अब तो वो चैनल्स भी नहीं रहे जिनसे अर्निंग होती थी। अब आगे हो जाए तो बात अलग की है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अपना कल चैनल बनाएंगे और आज जो है इनका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा और आगे भी बढ़ जाएंगे। तो ये है शिवानी के साथ में रहने का फ़ायदा और शिवानी के विरोध में रहने का नुकसान, क्योंकि पब्लिक जो है वो केवल शिवानी को जानती है और शिवानी की वजह से इन लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं शिवानी की ऑडियंस की भी गलती समझूंगा कि आप लोग किसी की मतलब जो है मेहनत पे पानी फेर रहे हैं, शिवानी की मेहनत पे पानी फेर रहे हैं। आप लोग इनको देखते हैं, अचानक से इनको वायरल कर देते हैं, तो आखिर इनके वीडियोज़ में ऐसा क्या आप लोगों को नज़र आ जाता है? वजह तो वही है केवल कि ये शिवानी के साथी थे कभी और शिवानी के साथ आते थे, वही तो एक वजह है और उसी वजह से आप लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं तो गलती इनकी समझूंगा, ऑडियंस की, शिवानी के जितने भी सपोर्टर्स हैं उनकी, कि आप लोग इतनी जल्दी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको आगे ना बढ़ाइए, लेकिन इतनी जल्दी आगे बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? ऐसा क्या आप विशेष इनके ब्लॉग में देख रहे हैं? बहुत सारे लोग जो हैं अपनी मेहनत कर रहे हैं, उनको तो आप लोग नहीं देखते हैं। मैंने देखा है कि लोग 2-2 साल 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं और उनके चैनल्स पर अब भी 1000-2000 सब्सक्राइबर और 10-15-20-50 व्यूज, 100-200 व्यूज बस केवल, और बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन उनको नहीं कोई देख रहा है। और अरियारी का कोई भी बंदा इस समय बना ले और वो जो है परवान चढ़ जाता है। तो ये कर कौन रहा है? ये कर तो सब शिवानी की ऑडियंस ही रही है। तो आप लोगों को ये चाहिए कि इन लोगों को मेहनत करने दीजिए, इन्हें भी तो पता लगे कम से कम कि आखिर ब्लॉगिंग क्या होती है, यूट्यूब पर काम करना क्या होता है, संघर्ष क्या होता है। इनको मेहनत करने दीजिए, साल 2 साल 3 साल, उसके बाद में इन्हें पता लगेगा कि हाँ शिवानी ने क्या मेहनत की और किस तरह से ये मुकाम हासिल किया। अब भाई ये तो इन्हें तो भाई वही बात कि थाली में सजा के आप लोग जो हैं उपलब्धि दे रहे हैं, तरक्की दे रहे हैं, और इन्हें ये लगता है कि हमने जो है बहुत बड़ा काम कर दिया और हमारे जैसा कोई यूट्यूबर नहीं। शिवानी को तब भी साल 2 साल लगे तरक्की करने में, हम 2 महीने भर में ही वायरल हो गए। तो ये कहीं ना कहीं शिवानी के ऑडियंस की भी गलती है। लेकिन साथियों होता क्या है कि आदमी आजकल वही करता है कि बढ़िया चीज़, अच्छी चीज़, जेन्युइन कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट आदमी देखता ही नहीं है। आदमी देखता है कंट्रोवर्सीज, गाली गलौज, एक दूसरे का अपमान करना, एक दूसरे की बुराई करना। और ये जो सब कुछ चल रहा है ये क्यों हो रहा है? आदमी इस समय जो है वहाँ पर जितने भी यूट्यूब चैनल खुल रहे हैं उनके लिए मतलब जो है कोई अच्छा नहीं बोल रहे हैं। जैसे हमारे पर ही कमेंट आ रहे हैं, अभी कल ही एक कमेंट आया था कि रूबी की वजह से ये सारी कंट्रोवर्सीज हुई, सारी कंट्रोवर्सी। लेकिन उन्होंने जो है अपने किसी भी ब्लॉग में इस चीज़ का जिक्र नहीं किया, किसी भी ब्लॉग में जो है इस घटना का खंडन नहीं किया, और ये तक नहीं कहा कि हमें जो है मतलब शिवानी पे पूरा भरोसा है और जो है वो कभी ऐसा नहीं कर सकती हैं। 2 शब्द नहीं बोले। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को ये लगता है कि धीरे धीरे शिवानी की जो भी सहेली हैं, दोस्त हैं, ये भी जो है धीरे धीरे उनसे विमुख होती जा रही हैं या हो जाएंगी आगे चल के सब लोग। तो ये है साथियों, मैं ये जानता हूँ कि शिवानी अकेले ब्लॉग बनाएंगी तब भी चलेंगे, और अब वो ब्लॉग लाग से बहुत आगे निकल चुकी हैं, उन्हें मतलब जो है आवश्यकता ही नहीं है। और उन्होंने ये बात तो उस दिन कही दी थी कि हमारी जो ओरिजिनल पब्लिक है, ऑडियंस है, तो वो तो हमारे ब्लॉग देखती ही है हमारे चेहरे पे, और वो देखेगी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो है इन लोगों को आप लोग जो है इतनी जल्दी से वायरल करके जो है इन्हें तो मेहनत करने ही नहीं दे रहे हो। इन्हें कम से कम मेहनत करने दो, कंट्रोल करो अपने आप पे। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे वीडियोस देखे ही जाएं। शिवानी का देखो वो सही है, और उसके अलावा क्या हो सकता है। लेकिन वही बात है कि आदमी के मन में एक उत्सुकता रहती है कि देखें इन्होंने क्या कहा, देखें इन्होंने क्या कहा, देखें आज इसके लिए क्या बोला, उसके लिए क्या बोला, और इसी तरह कंट्रोवर्सीज और विवादों के जो ब्लॉग हैं वो चलते हैं। यही सब होता है यूट्यूब पर।
तो साथियों, मैंने जो भविष्यवाणी की थी वो बिल्कुल सही हो गई और बहुत जल्द सही हो गई। पिछले ब्लॉग में मैंने कहा था कि आगे जो शिवानी को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और कल के ब्लॉग में कहा था कि जो लोग बचे हैं वो भी चैनल बनाएंगे, और शिवानी को यही दिक्कत होगी। अब तो ये शिवानी का दिल ही जानता होगा कि मतलब जो है अपने ही जब गद्दारी करें, मैं तो इसे गद्दारी ही कहूँगा, अपने ही जब धोखा दें, पीठ में छुरा भोंकें, तो तकलीफ तो होती ही है, और कहीं ना कहीं शिवानी को भी ये तकलीफ हुई होगी निश्चित। अब वो जाहिर करें ना करें वो अलग की बात है। तो आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं, ये चीज़ें सही हो रही हैं? यारी में जिस तरह का माहौल चल रहा है ये सही चल रहा है? क्या ऐसा होना चाहिए था? भाई अब एक तरफ ये भी कह सकते हैं कहने वाले कि क्या यार किसी को वीडियो बनाने से रोकोगे? अगर वो शिवानी के ब्लॉग में आते थे तो इसका क्या मतलब वो कभी ज़िंदगी भर वीडियो बना ही नहीं सकते थे? नहीं, बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे, लेकिन उसकी एक भूमिका होनी चाहिए थी, उसकी टाइमिंग होनी चाहिए थी। लेकिन जो है इन लोगों ने तो खैर अपना पहले से ही, हमें तो लगता है, प्लान बना के जो है सब किया है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताना आप लोग। और जो है अभी अरियारी के और बहुत सारे चैनल देखने को मिलेंगे। अब तो ब्लॉगिंग क्या, वो तो मजाक हो गया। तो वही है कि पेड़ लगाए कोई, उसको सींचे कोई, और उसके फल खाए कोई। सही बात है। तो आप लोग कमेंट करके जो है अपनी राय ज़रूर बताना। बाकी जो है मैंने कल कहा था कि जिनके चैनल डिलीट हुए हैं उनको भी मैं कुछ सजेशन दूंगा। तो उनके लिए सजेशन यही था कि आप जो है कहाँ से कहाँ पहुँच सकते थे, लेकिन नहीं पहुँच पाए। कारण वही रहा कि आपको ऐसा लगा कि विवादों के और कंट्रोवर्सीज के वीडियो बनाकर जो है हमें जल्दी तरक्की मिलेगी, लेकिन वो बात वहीं की वहीं रह गई। तो साथियों, आप लोग कमेंट करके अपनी राय बताना। बाकी और जो अपडेट होगी मैं देता रहूँगा, और मिलूँगा आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, और फंस गया हाथ। वंदे मातरम।